आए सुख के दाता, बाबा हमारे सुख के दाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, बाबा हमारे सुख के दाता, बाबा हमारे सुख के दाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, इनके सहारे पलते हैं जी हम तो, बाबा के सहारे पलते हैं जी, शिव बाबा के जी हम तो बाबा के मधुबन चलते हैं। बच्चे तुम्हारे मधुबन आए, बच्चे तुम्हारे मधुबन आए, बाबा बच्चे तुम्हारे मधुबन आए, बच्चे तुम्हारे मधुबन आए, मधुबन चलते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज तो मधुबन चलेंगे और मधुबन की शेयर करके आएंगे। चलोगे ना? शिव आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। चले मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। आज बाबा ने शब्द दिए और बाबा के द्वारा लिखे गए शब्द आप भी बोले मिलके। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन कहाँ दूर है, ये तो तेरी नजर का जरूर है। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन कहाँ दूर है, ये तो तेरी नजर का जरूर है। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। बोलो बोलो, मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। ब्रह्मा तन में आते हैं भगवान, आकर मधुबन देते हैं शिव ज्ञान। ब्रह्मा तन में आते हैं भगवान, आकर मधुबन देते हैं शिव ज्ञान। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, बस मेरी इतनी मान ले, वो आकर ज्ञान सुनाएंगे। मधुबन चलो शिव आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो शिव आएंगे, आवाज आनी चाहिए आपकी। आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन कहाँ दूर है, ये तो तेरी नजर का जरूर है। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। हेलो मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मीठे बच्चे कहते हैं भगवान, मुरली में इस दिन देते वरदान। मीठे बच्चे कहते हैं भगवान, मुरली में इस देते हैं वरदान। नित्य ध्यान दे वरदान ले, ओ नित्य ध्यान दे वरदान ले। बाबा की इतनी मान ले, वो आकर गले लगाएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन कहाँ दूर है, ये तो तेरी नजर का जरूर है। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे शिव आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे शिव आएंगे। मधुबन की ये अजब निराली शान, योग में बैठा मिलता है सम्मान। मधुबन की ये अजब निराली शान, योग में बैठे मिलता है सम्मान। बोलो सभी, ये मधुबन की ये अजब निराली शान,
ध्यान दे सम्मान दे, नित ध्यान दे सम्मान दे। बाबा की इतनी मान ले, बाबा की इतनी मान ले, वो आकर मान बढ़ाएंगे। मधुबन चलो बाबा बोलो आएंगे शिव आएंगे, हाँ मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे शिव आएंगे। मधुबन कहाँ दूर है, ये तो तेरी नजर का सरूर है। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। ब्रह्मा तन में आते हैं भगवान, आकर मधुबन देते हैं शिव ज्ञान। हाँ ब्रह्मा तन में आते हैं भगवान, आकर मधुबन में देते शिव ज्ञान। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, बस मेरी इतनी मान ले, बस बाबा की इतनी मान ले, वो आकर ज्ञान सुनाएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे। मधुबन चलो बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे, आएंगे कल आएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पहुंच गए। हमारे सारे लगा दिए ठाठ, ओ ठाठ मेरे बाबा मधुबन आए हैं। हमारे सारे लगा दिए ठाठ, ओ ठाठ मेरे बाबा मधुबन आए हैं। हमारे सारे लगा दिए ठाठ, ओ ठाठ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा मधुबन आ रहे हैं। मेरे बाबा मधुबन आ रहे हैं। ओ मेरे बाबा मधुबन वाले हैं, बोलिए सभी। बाबा मुरली वाले हैं। वो हमारे सारे लगा दिए ठाठ, ओ ठाठ ओ मेरे बाबा मधुबन वाले हैं, हमारे सारे लगा दिए ठाठ, वो ठाठ मेरे बाबा मुरली वाले हैं। मेरे सपने के मैं आया, ब्रह्मचन में ज्ञान सुनाया। ओ मेरे सपने के आया ब्रह्मचर्य में ज्ञान सुनाया, कि मेरे सपने के मैं आया, ओ ब्रह्मचन में ज्ञान सुनाया। ओ मेरे सपने के मैं आया ब्रह्मचर्य में ज्ञान सुनाया। ओ मेरे खोले मन के पाठ, मेरे बाबा मधुबन वाले। ओ मेरे खोले मन के पाठ, मेरे बाबा मुरली वाले हैं, हमारे सारे लगा दिए ठाठ, हो ठाठ मेरे बाबा मधुबन वाले हैं। ओ मेरे बाबा मधुबन वाले ने, मेरे बाबा मधुबन वाले ने, मेरे बाबा मधुबन वाले हैं, मेरे बाबा मुरली वाले हैं। ओ हमारे सारे लगा दिए ठाठ, हो ठाठ मेरे बाबा मधुबन वाले हैं। हाँ हमारे सारे लगा दिए ठाठ, हो ठाठ मेरे बाबा मुरली वाले हैं। मधुबन जो चल के जावे, बाबा उसने गले लगावे। ओ मधुबन जो चल गए जावे, बाबा उसने गले लगावे। के मधुबन जो चल के जावे, ओ बाबा उसने गले लगावे। मधुबन जो चल गए जावे, ओ बाबा उसने गले लगावे। मेरा हर पल दिया साथ, मेरे बाबा मुरली
बाबा मधुबन आले ने, मेरे बाबा मधुबन आले ने, ओ मेरे बाबा मधुबन वाले ने, मेरे बाबा मुरली वाले ने। हमारे सारे सारे हमारे सारे लगा दिए ठाठ, ओ ठाठ मेरे बाबा मधुबन वाले ने, हमारे सारे लगा दिए ठाठ। ओ ठाठ मेरे बाबा मुरली वाले ने। शिव बाबा ने जो भी बुलावे वो तो दौड़ा दौड़ा आवे, मेरे बाबा ने जो भी बुलावे वो तो दौड़ा दौड़ा आवे। कि मेरे बाबा ने जो भी बुलावे वो तो दौड़ा दौड़ा आवे, कि शिव बाबा ने जो भी बुलावे वो तो दौड़ा दौड़ा आवे। वो मेरे सिर पे रख दिया हाथ, मेरे बाबा मधुबन वाले मेरे सिर पे रख दिया हाथ। मेरे बाबा मुरली वाले के मारे सारे लगा दिए घाट, मेरे बाबा मुरली वाले जगह तेरा जलवा मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, ये किस जगह तेरा जलवा नहीं है। देखने वालों ने देखा भी है, क्योंकि आज परीक्षाएं इतनी आती हैं कि हर पल अगर हमारे पास प्रभु नाम का वो खजाना होगा ना, बाबा हमारा साथ देता है। जीवन का है, मेरा भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि स्थितियां आई और आकर के बाबा की असीम कृपा से और इन देवियों की असीम कृपा से वो चली गई। संपूर्ण आशीर्वाद रहा है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, ओ किस जगह तेरा जलवा नहीं है, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, किसने मेरा जलवा नहीं है। आप ताली बजाओगे ना, मेरे प्यारे शिव मुझे भी आशीर्वाद मिलता है। तभी मेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी सेवा नहीं है, ओ किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी सेवा नहीं है। हाँ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, ओ किस जगह तेरा जलवा नहीं है, हाँ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा, देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। ये आँख वालों ने तुझको है देखा और कान वालों ने तुझको सुना है, तुझे पहचानते हैं वो प्रेमी, तुझे जानते हैं वो प्रेमी, के जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, तुझे पहचानते हैं वो प्रेमी, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते अमृत का प्याला, हम तो पीते अमृत का प्याला, के जो नशा फिर उतरता नहीं है, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, वो नशा फिर उतरता नहीं है। के मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा,
बाबा, किसके तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, किसके तेरी सेवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, वो किस जगह तेरी सेवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी सेवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, वो किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। याद करते हैं शाम सवेरे, वो तूने काटे हैं दुख दर्द मेरे। वो याद करते हैं शाम सवेरे, तूने काटे हैं दुख दर्द मेरे। दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझे, वाले चाहे कुछ भी समझे, के दुनिया वालों से डरते नहीं है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझे, दुनिया वालों से डरते नहीं है। जो अभी गुजरात के राजकोट में अकाउंटेंट की पदवी पर हुई है, लेकिन उसके बाद उनके पास एक ऑफर और आया है। ये और खुशी की बात है, सीबीआई में इंस्पेक्टर की जॉब उनको मिल रही है। ये और बधाई के पात्र होने की बात है। कहते हैं पूत के पांव मलम, लेकिन माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं, ये बात भी आप सभी को मालूम ही होगी। हमारा योगेश भाई जहाँ कहीं भी है अभी इस समय, अभी भी वो जॉब कर रहे हैं और मार्च में वो अपनी ट्रेनिंग पर जाएंगे, इंस्पेक्टर की जॉब पर जाएंगे। हम सभी उनके लिए दुआ करेंगे कि उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए, इतना आए कि वो देते रहें और उनके पास और खुशियां जमा होती रहें। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सुभाष भाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जब हमने रानी बहन को कहा कि आप नीचे बैठ गए हैं, कुर्सी खाली है वहां बैठ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो वहीं बैठते हैं जहां आप अभी बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें उस समय। खैर, इतने सुंदर ये घड़ियां चल रही हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के रंग में, परमात्मा पिता के रंग में सभी रंगे हुए हैं। फिर से हम गुहार करेंगे उस परमात्मा से, हमारे योगेश भाई की ओर से। रंगना तो जीवन का होता है, रंगना तो मन का होता है ना। कपड़े तो रंग बिरंगे कितने भी पहन लो, परंतु इनसे कभी मन को तसल्ली या खुशी नहीं मिलती, क्योंकि ये जड़ चीजें हैं। जो मन खुश हो उस परमात्मा पिता की याद में, तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हमारे आ जाती। हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया। हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे
कह दो चलो प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है, बहन जी घर के काम पड़े हैं इतने सारे, है ना। लेकिन कहते हैं ना जब हमें जाना होता है तो कोई रोक नहीं सकता, है ना, जहाँ मन लगा हो। इसीलिए तो कहते हैं कि तू मुझे अपने रंग में रंग दे, इतना रंग दे, इतना रंग दे, कहाँ ना जाऊं। उतरने वाली बात तो चली गई, अभी तो घर जाने की बात है। ऐसा रंग रंग दे जो घर भी ना जाऊंगी, ऐसा रंग रंग दे जो घर भी ना जाऊंगी, ऐसा रंग रंग दे जो घर भी ना जाऊंगी, हाँ ऐसा रंग रंग दे जो घर भी ना जाऊंगी। बीते जाए चाहे सारी उमरिया, बीते जाए चाहे सारी उमरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया, हो बाबा प्यारे 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 मेरी रंग दे चुनरिया। हमारी रानी बहन कह रही भाई अपनी अपनी गारंटी ले लो तो ठीक है, क्योंकि पड़ोसी को तो ले नहीं सकते अभी। हाँ ये जरूर कह देंगे, हाँ भाई एक जना आया ना बोले हम है यम, हाँ भाई क्या करना आया, बोले तना लेन आया भाई, मैं तो घास काटूंगी तो दूर पड़ोस में ले नहीं नहीं इनको नहीं दुनिया में देखा जाए दस्तूर देखो क्या बन गया है, मनुष्य क्या सोचता है क्या समझता है और अपने हिसाब से जो चलता है। आप आज बच्चों को भी समझाएंगे तो वो भी जो उसके फायदे की बात होगी तो फटाफट एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसे नहीं भाएगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया में हर कोई चाहते हैं, आप सब भी बैठे हैं यहाँ, आप सब भी यही चाहते हैं कि हमसे अच्छा व्यवहार किया जाए, हमेशा अच्छा बोला जाए। अगर आपको कोई शेर की उपाधि दे तो आप खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं सभी, आपको शेर का कहा जाए तो आप सब खुश हो जाएंगे, और आपको कोई जानवर कह दे तो है, अगर आपको कोई जानवर कह दे तो क्रोध में आ जाएंगे। शेर क्या है भाई, जानवर ही तो है, पर खुश हो जाते हैं, अच्छा उसने मुझे शेर कहा, हाँ मैं शेर हूँ। परंतु जब बात एक ही है तो दोनों शब्दों में एक में क्रोधित होना और एक में खुश हो जाना, ये क्या बात है ना। मनुष्य जैसी समझ हो वैसे ही उसको उठाता है, वैसा ही लेता है। वैसे देखा जाए तो जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। जीवन में वरदान प्राप्त करने के लिए आपने किताबों में, शास्त्रों में, अपने जीवन में देखा है। हमारे जयसिंहपुर में ही देख लीजिए, जब हम परसों भी क्लास कराने आए हुए थे तो मंदिर में एक सूचना बोली गई थी कि जन्मदिन है, कुछ जो था मतलब किसी तरह से तो आपको आना है, ये तपस्या में है, वो तपस्या में है। और इस दूसरे मंदिर में यहाँ आग जगाकर या फिर ठंडे मटके रखे हुए हैं, आपस में जल समाधि ली हुई है, तो वो कितने मटके जो है वो उसमें नहाएगा ठंडे पानी में, इतनी सर्दी के अंदर भी। कितनी तपस्या करते हैं कुछ वरदानों को अपने जीवन में लेने के लिए, पर हम ये नहीं समझते कि हमारा जीवन ही इतना श्रेष्ठ वरदान है, हमारे लिए ये जीवन ही इतना श्रेष्ठ वरदान है
जिसका उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं ये तो हम सभी को मालूम है। और जब मनुष्य समझता नहीं है, अपने जीवन में व्यर्थ करता रहता है अपने समय को, और जब उसे समझ आती है तो वो ये कहता है कि मैंने इतने साल इतने वर्ष गंवा दिए। जब सुध आती है तो यही कहता है ना। एक शराबी भाई 3 दिन पहले हमारे पास आया और वो कहता है कि मैंने कसम ले ली है कि आज के बाद मैं शराब को हाथ में नहीं लगाऊंगा। हमने उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा संकल्प किया है, इसी संकल्प के साथ आप एक संकल्प और कर लीजिए कि आप 7 डेज कोर्स कर लीजिए। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, ये कौन सा समय चल रहा है, और इस समय को मुझे अपने जीवन में वरदान कैसे साबित करना है। उसने कहा ठीक है, मैं कल से आऊंगा। हमने एक दिन इंतजार किया, दूसरे दिन फिर इंतजार किया, तीसरे दिन फिर इंतजार किया। आखिर चौथे दिन हमने उसके रिलेटिव से पूछ ही लिया कि वो भाई क्यों नहीं आ रहा है। कहते कि वो दिन रात पी रहा है, कैसे आएगा। और उसने कहा कि मैंने तो पक्का संकल्प कर लिया है अपने जीवन में कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हमने कहा उसने तो कहा था कि वो हाथ नहीं लगाएगा। बोले बिना हाथ के पी रहा है, मना बिना हाथ लगाए पी रहा है। तो उसने तो अपना संकल्प पूरा कर दिया, बिना हाथ लगाए पीना। लेकिन इतनी भी कि बोतल कुछ भी लगाए, कुछ भी करे, परंतु शराब पीना तो हानिकारक है ना। ये तो एक स्थूल की बात हो गई। और हम यहाँ कड़वी बातें जो पीते रहते हैं, किसी की सुनते हैं, अपने मन में ले लेते हैं, अपना मन खराब करते हैं, और मन खराब करने के साथ साथ अपने समय को भी खराब कर रहे हैं। जो जीवन हमें वरदान में मिला है वो वरदान तो सार्थक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखिए, आपने महाभारत में जयद्रथ को सुना, जयद्रथ को, जिसको 5 चोटी बनाई गई थी, है ना। लेकिन उसने ताकत प्राप्त करने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया? तप किया, और एक सुनसान जगह जंगल में जाकर के बैठ गया और एक मंत्र का जाप करने लगा, चाहे ओम नमः शिवाय हो या कोई भी मंत्र हो। उसने जैसे ही मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करते करते वो धुनी उस तक पहुंची जिसके नाम पर वो कर रहा था। उसको दर्शन देना पड़ा। उसको ये नहीं था कि ये पापी है या अच्छा व्यक्ति है। जयद्रथ कैसा था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? नेगेटिव में आएगा ना, तो नेगेटिव। परंतु उसको भी दर्शन दिए गए, उसको भी वरदान मिला। भगवान ये नहीं देखता कि ये पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। वो क्या करता है? वरदान देता है। जो मांगता है उसको वो वरदान दे देता है। परंतु जैसे हमें परमपिता शिव परमात्मा ने बताया कि आपका जीवन जो आपको मिला है वो तो है ही एक वरदान, है या नहीं? इतना सुंदर ये शरीर हमें मिला है, भले इतनी उम्र हो गई है और कर्म के हिसाब से शरीर में कोई भी बीमारी त्रुटियां आती ही रहती हैं, परंतु फिर भी आंख, नाक, मुख, हाथ, पांव सब साबुत है ना, साबुत है ना। उनको भी देखो जिनकी टांगे है ही नहीं, जिनका एक हाथ है ही नहीं उसी में, और केवल एक बाजू है छोटी सी, वो भी आधी है, वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसको देख करके हमें क्या लगता है? मैं तो कितना ठीक हूँ। वरदान मिला या नहीं मिला? अच्छा वरदान मिला। परंतु इस अच्छे वरदान को, जो हमें जीवन रूपी ये वरदान मिला है, इस वरदान को हम अपने जीवन में कितना सफल कर रहे हैं। जैसे आप सबको ये पता है कि हमारा जो जीवन है वो कितना कीमती है। एक व्यक्ति बीमार हो गया, बीमार हुआ तो उसने कहा कि मुझे मर जाना चाहिए, और साथ ही साथ जब उसे थोड़ी पीड़ा होती तो वो भगवान को कोसने लगा कि तूने मुझे धन नहीं दिया, तूने मुझे गरीब कर दिया, तो पैसा लग चुका था तो कुछ भी रहा नहीं। और वो इतना कहने लगा उसको कि तूने मुझे कुछ भी दिया नहीं। करते करते उसने कहा कि
मैं क्या करूं, मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा। जब वो घर से निकला, घर से निकलते निकलते उसने देखा कि एक सेठ जिसके साथ वो हर रोज बातें करता था, उसने कहा चलो मैं थोड़ी देर बात कर लेता। उसने बात की और फिर से बात जो मन में थी ना वो बाहर निकल आई उसकी। उसने कहा कि मेरा तो जीवन खराब हो गया, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा मन नहीं करता अभी जीने का, और अब मैं क्या करूँ, ना मेरे से कुछ काम बनता है ना कुछ और, क्या करूँ। तो सेठ ने कहा कि फलाने गांव में तुम जाओ, तुम्हारी वो सब बातें हल कर देगा। तो उसके कहने से वो चला गया और उसने कहा कि मुझे कुछ धन चाहिए, कैसे प्राप्त करूं। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपनी एक आंख दे सकते हो, बेच सकते हो, तुम तो बढ़िया हो, एक आंख बेच दो तुम मुझे अपनी, तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो मुझे क्या कहेंगे, अंधा तो फिर मैं खाऊंगा कैसे, उल्टे हाथ से तो पैसे नहीं। वो बोले ये दे दे, ये भी नहीं दिया जाएगा, है ना। उसने जब पैसों का हिसाब लगाया कि तुम्हारा तो ये पूरा ही शरीर करोड़ों रुपयों का है और तुम कहते हो कि भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। इतना सुंदर शरीर दिया, इतना धनवान बनाया, जब सब साबुत है, माताओं बहनों भाइयों सब साबुत है ना, सारी चीजें साबुत है, बुद्धि भी साबुत है, जीवित बहुत अच्छी तरह जीवंत चल रही है। हम इतने धनवान हैं उसके बाद भी क्या कहते हैं, भगवान दे 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 दे। वो कहता है देख तो सही इसको कहाँ पैर बसाएगा जाके, नहीं सोचेगा कितना कुछ मांगते हैं। लेकिन जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो फिर सीधा भगवान पर ताना, है ना। किसको उत्तरदायी ठहराते हैं, परमात्मा पिता को उत्तरदायी ठहराते हैं। जबकि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव समस्या कितनी भी आए, किसके कारण होती हैं, किसके कारण होती हैं, क्योंकि मेरा किया हुआ कर्म। जब हम कर्म करते हैं क्या परमात्मा से पूछते हैं, बताओ, पूछते हैं कि भगवान मैं ये कार्य कर रहा हूँ, करूं या नहीं करूं। और जब भुगतने की बारी आती है तो क्या कहते हैं, बहन जी तना तो ज्यादा कर दिया, है ना। अच्छा एक बात बता, इंसान के हाथ में है क्या, है क्या, परमात्मा के हाथ में नहीं, ये प्रकृति का काम है। मैंने हंस रही है तो ये किसका काम है, ये प्रकृति का काम है। और देखिए हमारा भारत देश कितना महान है, जो हमें हर ऋतु का टेस्ट हमारे इस धरती से ही मिल जाता है, इस भारत देश से मिल जाता है। खैर ये तो एक अलग बात है। सर्दी भी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भाई बहनों ने गेहूं जो बोई हुई है ना, होनी चाहिए ना, कहते ना। कल हाँ ये सोना है, कल जब हम सेवा पे जा रहे थे तो एक माता जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा क्योंकि धुंध इतनी थी कि आगे देखना बड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा था, तो माता जी ने कहा कि ये जो सर्दी है ना ये बहुत कीमती है। इतनी ठंड कर दी कि मुरली सुनने हम नहीं आ सकते हैं। जब सर्दी होती है तो सबसे पहले खाना छोड़ना चाहिए, ठीक है, घर के काम छोड़ने चाहिए, है ना, छोड़ने चाहिए ना। तो फिर मुरली छोड़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, परमात्मा पिता की याद सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, पर मुरली मुरली नहीं छोड़नी चाहिए। अपना सारा ध्यान चारों ओर से समेटकर मस्तक में केंद्रित करें और स्वयं को मस्तक मध्य विराजमान चमकती हुई मणि के रूप में अनुभव करें।
मैं आत्मा रूपी सितारा मस्तक मध्य जगमगा रहा हूँ। अनुभव करें मेरे मस्तक से पूरे शरीर में एक दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है और स्वयं को संकल्प दें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा शिव की संतान हूँ। स्वयं परमात्मा शिव फरिश्ते रूप से मुझ आत्मा पर अपनी उनकी सर्व शक्तियों को मुझ आत्मा पर निरंतर शांति की किरणें बरस रही हैं और मैं आत्मा इन किरणों से भरपूर हो गई हूँ। मेरे पूरे शरीर में इन दिव्य शक्तियों का किरणों का संचार हो रहा है और मेरे शरीर का प्रत्येक अंग शांत शीतल स्वस्थ हो रहा है। ये शांति के प्रकंपन मेरे चारों ओर के वातावरण में फैल रहे हैं। मेरे चारों ओर का वातावरण शांत में होता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता परमात्मा और हम सभी उसकी मीठी प्यारी संतान। किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे है ना? या वैसे बोल रहे हैं? नहीं है, सभी हैं, सभी परमात्मा के बच्चे। अब परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों में सागर है और हम बच्चे गागर तो बन जाए या नहीं? सागर से गागर तो भर के रख सकते हैं। अब आज वो वरदान देने वाला पिता सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी हम सभी को वरदान देने के लिए इस सृष्टि पर विराजमान हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सबको वरदानों से भरपूर करने के लिए अब हम कोई भी संकल्प करें, एक दो संकल्प करें। हमें अपना मन कैसा चाहिए? स्वच्छ, स्वच्छ चाहिए। ये जैसे जो आए मन के अंदर वही चलेगा। मन स्वच्छ चाहिए।
पहला संकल्प, मन कैसा चाहिए? स्वच्छ। तभी कहते हैं ना कि बुद्धि साफ हो, स्वच्छ हो तो परमात्मा का वास होता है ना। पहला संकल्प मन स्वच्छ, दूसरा संकल्प कि मेरा व्यवहार कैसा हो, अच्छा व्यवहार अच्छा हो, मेरे संबंध सबके साथ अच्छे हो। अब मन अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना, व्यवहार अच्छा रखने के लिए, संबंध अच्छे बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा या ऐसे ही बन जाएंगे? मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसके लिए बचाव, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देते हैं और कहते हैं इसको बचा के रखना, किसी के संपर्क में ज्यादा ना आए। अगर ये किसी के संपर्क में ज्यादा आएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो उसको कितना बचा के रखते हैं भी ज्यादा किसी के संपर्क में ना जाए। आज हमें भी अपने मन को, व्यवहार को, ठीक है ना, संबंध को अच्छा बनाने के लिए किस बातों से हमें संभाल करनी है? संग की संभाल, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन ही होता है। एक दूसरे के संग में आ जाते हैं, गलत संग। कैसे आते? एक छोटी सी एक बात है, जैसे आज सभी को विदेश जाने का एक क्या है, सब विदेश चले गए, होड़ लगी हुई है और कहते हैं कि एक बार बच्चा चला जाए बस फिर पूरा परिवार चले जाएंगे। जन्मभूमि को छोड़ते हुए जरा भी उनको कुछ नहीं, क्यों? पैसा। जहाँ पैसा है वहाँ जन्मभूमि को छोड़ने के लिए भी उनको कोई लज्जा नहीं। तो इस पर मुझे एक बात याद आती है। एक बार भारतवासी अपना सारा धन दौलत बेच करके विदेश जाता है और वहाँ विदेश में उसका दोस्त रहता है। अब किस लिए जाता है भारत से? कि विदेश में हीरे हैं, मैं हीरे लेकर के आया। अब वो जाता है और वहाँ अपने दोस्त के वहाँ ठहर जाता है और दोस्त उसको पूछता है, भाई आपका आना कैसे हुआ यहाँ? तो अरे आपको नहीं पता, आप विदेश में रहते हो और यहाँ तो कहते हैं हीरो की खान है। तो मैं अपना सारा धन दौलत बेच के हीरे लेने के लिए आया। अब वो एक रात रुका और अगले दिन चल पड़ा। अब वो तो चला गया। जो विदेश रहता था वो सोचने लगा, ये भारत से विदेश में हीरे लेने के लिए आया, इसने सब कुछ अपना बेच दिया, तो मैं भी हीरे ही इकट्ठे करूं, क्योंकि हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। अब वो भी सोचने लगा, मुझे भी हीरे चाहिए। वो भी खोज में लग गया, कमाई वो सब कुछ छोड़ दिया और जब हीरे ढूंढने लगा तो धीरे धीरे कमाई खत्म हो गई। तो जो अपना मकान, जो प्रॉपर्टी थी वो सारी बेची और बेच करके हीरे ढूंढने की खोज में लग गए। अब किसी दूसरे देश में जाने के लिए एक जंगल लगता था और किसी ने कहा यहाँ नहीं, उस आगे वाले देश में हीरे। अब वो जंगल को पार करते हुए जा रहा था। अब जंगल में तो भालू, चीता, शेर सब कुछ होते हैं। अब उसको खा गया, शेर खा गया उसको। अब उसका जीवन तो खत्म। अब वो जो दोस्त था, घूमते घूमते काफी दिन के बाद फिर से उसी अपने दोस्त के घर आ जाता है और आकर के पूछता है, भाई यहाँ तो फला व्यक्ति रहता था। उसने कहा कि वो तो यहाँ से बेच करके अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके चला गया।
कहते कहाँ गया? का वो हीरे का व्यापार करने गया। का फिर मुझे तो रात रुकना है। तो वो कहते कोई बात नहीं, आपका दोस्त था, हम भी तो आपके दोस्त हैं, आप यहाँ रुक जाओ। वो रात रुक जाता है। तो वहां एक बॉल में कांच के टुकड़े रखे। अब वो व्यक्ति वो कहता है, अरे ये आप ये हीरे कहाँ से लाए? का ये हीरे हीरे है क्या ये? कहते हाँ ये हीरे। कहते ये तो पीछे वाले बगीचे में जितने खुदाई करो उतने ही निकल आते, और हमने तो शौकिया ये इसमें रख रखे। ठीक है। अब वो व्यक्ति सोचता है, ओहो मेरा दोस्त हीरे की पहचान न होने के कारण और अपना जीवन ही दांव पे लगा। अगर हीरे की पहचान होती तो अपना जीवन अच्छे से यही व्यतीत करता। तो हम भी वो कहानी उन दो दोस्तों की नहीं, वो हमारी। हम भारतवासी हैं, जिस भारत को हीरे तुल्य कहा जाता है। स्वर्ग जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, जो भारत सारे देशों की पालना करने वाला है, और हम चले हैं विदेश के अंदर। ठीक है ना, जहाँ भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, जहाँ भगवान स्वयं पढ़ाकर देवता बनाते हैं, वो देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। हम उस देश के रहने वाले हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए ना। तो मन को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए, संबंध अच्छा बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि मेरा ये जीवन हीरे जैसा परमात्मा बना रहा है, और मुझे किसी भी चीज की कमी हो नहीं सकती। क्यों? मेरा साथी स्वयं भगवान है, मैं उसकी संतान हूँ। क्यों परेशानी आती है? जब हम ये भूल जाते हैं कि वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान, तब हम दुखी होते हैं। इसलिए दुखी होने की कोई बात ही नहीं। हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। परमात्मा गुणों और शक्तियों का भंडार है, सागर है, और उसे लेने की विधि चाहिए, और वो विधि परमात्मा हमें सिखाते हैं। लेकिन उसके लिए जो हमें इन्फेक्शन होता है, बुराइयों होता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो थे ही मानव के दुश्मन। और हमारे रमेश भाई जी 3 और बता रहे थे। क्या क्या बताया भाई जी? व्हाट्सएप, फेसबुक और तीसरा वो एक और बोला इंस्टाग्राम। ठीक है, चलो जो भी है। लेकिन इन बुराइयों का इन्फेक्शन हमें दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। पर इनसे छुटकारा कौन पाएगा? हमें ही पाना है ना। और इसके लिए करना क्या है? जैसे किसी बाल्टी के अंदर बार बार कुछ डालने से जम जाता है, निकलता नहीं, तो उसको भिगो के रखते हैं, टुंटी चला देते हैं। धीरे 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 वो जो भी अंदर में जमा होगा वो सब साफ हो जाता है। तो ऐसे ही टुंटी चलाने से तो काम नहीं चलेगा। परमात्मा सर्वशक्तिवान हमें, जो हमारे ऊपर गुणों की, शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं, और उससे हमारा मन, आत्मा शुद्ध हो जाए। आप भले किसी को भी मानते या हर्जा नहीं, लेकिन मन जो साफ होगा, आत्मा जो शुद्ध होगी, वो एक शिव परमात्मा की याद से होगी। याद भले तुम किसी को भी करो,
जब तक हम परमात्मा की याद में नहीं रहेंगे तब तक हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए मन और आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, व्यवहार शुद्ध बनाने के लिए, अच्छे व्यवहार करने के लिए हमें केवल इन बुराइयों से दूर रहना है। और रह कब सकेंगे? जब हर कर्म करते हुए मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और भी नहीं कुछ आवे, ये शब्द तो बोल सकते हैं। ये तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बोल सकती हैं, नहीं बोल सकते? बाबा ने मुरली में कहा था, जो बुजुर्ग माताएं, जो अनपढ़ माताएं, वो दिल से ये भी कहेंगी ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मैं उसी से उनका उद्धार कर दूंगा। छोटी बात है, उसी से मैं उनका उद्धार कर दूंगा, क्योंकि पढ़ना लिखना तो इतना आता नहीं। एक ही महामंत्र से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज कितनी ठंडी भी पड़ रही, पर आज हम सबके लिए कितना खुशी का दिन है? क्योंकि हमारे सुभाष भाई, रानी बहन, जिनके सुपुत्र बहुत ऊंची पोस्ट पर जा रहे हैं और आगे ऊंची पोस्ट पर जाए, तो आज शुभ दिन पर शिव बाबा की ओर से, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की ओर से, हमारी सभी आदरणीय दादियों की ओर से, ठीक है, भ्राता जी की ओर से, हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की ओर से, हमारे सुभाष भाई को, रानी बहन को, उनके स्व परिवार को आज के दिन की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति। फूल दियाई बाहर हो मेरे, खुशियाँ दियाई बाहर की बधाई हो मेरे, खुशियाँ दियाई बाहर की बधाई हो मेरे, फूल दियाई बाहर की बधाई हो मेरे, पहली बधाई शिव बाबा नू हो मेरी, पहली बधाई शिव बाबा नू हो
संग में भरा रंग